नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। क्या भारतीय शेयर बाजार जल्द ही 90,000 या 1 लाख के आंकड़े को छू सकता है? मशहूर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका क्या असर हो सकता है आपके निवेश पर? आज हम आपको बताएंगे कि मॉर्गन स्टैनली ने ये जो भविष्यवाणी की है, ये किन तथ्यों के आधार पर की है और ये भारत के निवेशकों के लिए क्या मायने रखती है। मॉर्गन स्टैनली ने अपने लेटेस्ट एनालिसिस में क्या कहा है? मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक सेंसेक्स जून 2026 तक 89,000 के स्तर तक जा सकता है और अगर सब कुछ अनुकूल रहा तो सेंसेक्स 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। इस रिपोर्ट में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति, मजबूत कॉर्पोरेट कमाई और स्थिर नीतिगत माहौल को इसकी वजह बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक बेस केस यानी सामान्य हालत में सेंसेक्स 89,000 तक जा सकता है। बुल केस यानी सबसे अच्छे हालात में ये 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। रिपोर्ट में 89,000 तक पहुंचने की संभावना 50% और 1 लाख तक जाने की संभावना 30% बताई गई है। अब बात करते हैं 89,000 तक पहुंचने के लिए क्या क्या जरूरी शर्तें बताई गई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की दमदार ग्रोथ रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की ग्रोथ एक स्ट्रक्चरल यानी दीर्घकालिक रास्ते पर है। इसका मतलब है कि भारत की इकोनॉमी केवल कुछ सालों तक के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक तेजी से बढ़ेगी। कम ब्याज दरें और बेहतर लिक्विडिटी। मॉर्गन स्टैनली मानते हैं कि आने वाले वक्त में ब्याज दरों में थोड़ा और कटौती हो सकती है और बाजार में नकदी की कोई कमी नहीं होगी। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील। रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक अच्छा ट्रेड डील हो सकता है जो भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। कमजोर वैश्विक मंदी लेकिन कोई रिसेशन नहीं। अमेरिका और दूसरे देशों में ग्रोथ थोड़ी धीमी रहेगी लेकिन कोई बड़ी मंदी नहीं आएगी। अब बात करते हैं अगर सेंसेक्स 1 लाख के स्तर को छूता है तो इसके लिए क्या क्या हालात होने चाहिए। कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल के नीचे रहें, इससे भारत का करंट अकाउंट घाटा कम होगा और महंगाई पर कंट्रोल रहेगा। जीएसटी की दरों में कटौती। टैक्स कम होने से कंपनियों की मुनाफा बढ़ेगा और उपभोग भी तेज होगा। कृषि सुधारों में प्रगति। अगर फार्मर लॉज पर सहमति बनती है तो कृषि सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। कॉर्पोरेट कमाई में 19% की वार्षिक वृद्धि, यानी कंपनियां हर साल औसतन 19% ज्यादा मुनाफा कमाएं। वैश्विक ट्रेड वॉर से राहत। अगर दुनिया के बड़े देशों के बीच व्यापारिक तनाव नहीं बढ़ा तो भारत जैसे उभरते बाजारों को फायदा मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि आने वाले वक्त में स्टॉक पिकर्स मार्केट होगा। इसका मतलब है पूरे बाजार में बढ़ने की बजाय अच्छी कंपनियों के शेयर बेहतर रिटर्न देंगे। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक इन सेक्टर्स में निवेश करना बेहतर होगा जिनमें फाइनेंशियल सेक्टर, एनबीएफसीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो, लग्जरी गुड्स। कुछ सेक्टरों से बचने की सलाह भी दी गई है। इन सेक्टरों में एनर्जी, मटेरियल, यूटिलिटी, हेल्थ केयर शामिल हैं। यानी निवेशक सोच समझकर चुनिंदा कंपनियों में निवेश करें, ना कि सिर्फ बाजार के भरोसे बैठें। मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफआईएस की भारत में पोजीशन साल 2000 के बाद से सबसे कमजोर रही है, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि एफआईएस फिर से भारतीय बाजार की ओर लौट सकते हैं। साथ ही भारतीय रिटेल निवेशक लगातार निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए, स्टॉक के जरिए, और यही एक बड़ा सपोर्ट बन रहा है मार्केट के लिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है कि आम निवेशक को क्या करना चाहिए। लंबी अवधि के लिए सोच अपनाएं, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों पर ध्यान दें, एसआईपी या स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब गिरेगा कोई नहीं जानता, इसलिए एक मुश्त निवेश की बजाय हर महीने निवेश करें। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। आपको बता दें, खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में पैसा लगाना है तो अपने निवेश सलाहकार से राय जरूर ले लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें विस्तक के साथ।